जोहार, आप देख रहे हैं फास्ट ट्रैक न्यूज झारखंड, जो आपको रखे अपडेट। धनबाद में कुख्यात प्रिंस खान गिरोह के शूटर और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। फायरिंग रेंज क्षेत्र में हुई इस घटना में शूटर सुदीप उर्फ सुधीश ओंझा को गोली लगी, जबकि गोविंदपुर थाने के सब इंस्पेक्टर बाल मुकुंद सिंह भी घायल हो गए। रांची में भाजपा ने स्थानीय निकाय चुनाव के विजयी प्रतिनिधियों का सम्मान समारोह आयोजित किया। राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने प्रतिनिधियों को जनता के लिए समर्पित रहने की सलाह दी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर झारखंड की लगभग 40,000 सहियाओं को स्वास्थ्य प्रहरी योजना के तहत 22 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि मिली। स्वास्थ्य मंत्री की पत्नी इरफाना इरफान ने रांची में आयोजित कार्यक्रम में सांकेतिक चेक प्रदान किए। बाबूलाल मरांडी ने ममता बनर्जी पर राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने और संवैधानिक पद का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ममता को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। रांची की नवनिर्वाचित मेयर रोशनी खलखो शपथ ग्रहण से पहले ही सक्रिय दिख रही हैं। उन्होंने कांटा टोली में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई रुकवाई और परिवारों को सरकारी आवास में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए। पश्चिमी सिंहभूम के बुंडू गांव में सोंगा केराई ने अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ ईसाई धर्म छोड़कर सरना धर्म में वापसी की। 2 साल पहले बीमारी ठीक होने की उम्मीद में उन्होंने धर्म परिवर्तन किया था, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा स्थित सूर्य मंदिर परिसर में आयोजित 52वें राज्य महोत्सव में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने तेली साहू समाज को संबोधित किया। उन्होंने संगठित समाज की शक्ति, शिक्षा के महत्व और नारी सशक्तिकरण पर जोर दिया। दास ने कहा कि बेटों के साथ बेटियों को भी उच्च शिक्षा के समान अवसर मिलने चाहिए, क्योंकि सशक्त नारी ही राष्ट्र की उन्नति का आधार है। उन्होंने संघे शक्ति कलयुगे का मंत्र दिया। गोड्डा जिले में वासंतिक नवरात्र को लेकर उत्साह का माहौल है। शहर और ग्रामीण इलाकों के चैती दुर्गा मंदिरों में तैयारियां जोरों पर हैं। पूजा समितियों की बैठकें जारी हैं, जिसमें भव्य आयोजनों की रूपरेखा तय की जा रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक गोपाल शर्मा ने जामताड़ा में हिंदुओं से एकजुट रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सामूहिक शक्ति के अभाव में हिंदू समाज बिखर रहा है और सनातन से ही सृष्टि की रक्षा संभव है। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। एम्बुलेंस न मिलने पर एक बेबस पिता को अपने नवजात मृत बच्चे का शव लकड़ी के डिब्बे में रखकर गांव ले जाना पड़ा। जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो के लगातार प्रयास से अब उत्काल एक्सप्रेस राखा माइंस में भी रुकेगी, जिससे राखा माइंस से उड़ीसा जाने वालों को काफी सुविधा हो जाएगी। राखा माइंस के आसपास जादूगोड़ा यूरेनियम कारपोरेशन के निवासी सहित कई लोग उड़ीसा जाना आना करते हैं, खासकर जो बच्चे उड़ीसा में पढ़ाई करते हैं या जो इलाज करवाने खटक जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए एक बड़ी सुविधा उपलब्ध हो गई है। लगभग 30 साल बाद यहां के निवासियों का चीर प्रतीक्षित मांग पूरा हुआ। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल ने रविवार को अपने जन्मदिन सादगी, सेवा भावना और जनसंपर्क के माहौल में मनाया। इस अवसर पर दिन भर विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, सांसद समर्थक और उनके शुभचिंतक शामिल हुए। जन्मदिन के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का भी संयोग रहने के कारण कार्यक्रमों में विशेष उत्साह देखने को मिला और महिलाओं के सम्मान का संदेश भी उन्होंने दिया। पश्चिम बंगाल में हुए राष्ट्रपति के साथ व्यवहार और प्रोटोकॉल में खामियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में नाराजगी देखी जा रही है। इसी को लेकर आज राजधानी रांची में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला दहन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि ममता बनर्जी ने राजनीतिक स्तर को काफी नीचे गिरा दिया है। चतरा जिले के ईटखोरी से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में ईटखोरी की सीओ मैडम सविता सिंह एक युवक पर डंडे बरसा रही है और उसे गाड़ी में बैठाने की कोशिश करती नजर आ रही है। इस घटना ने सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ लोग इसे अधिकारी की दबंगई बता रहे हैं, तो कुछ इसे परिस्थितियों में की गई सख्त कार्रवाई मान रहे हैं। झारखंड सरकार ने जमशेदपुर के प्रोफेशनल कॉलेज का संचालन अब स्वयं करने का निर्णय लिया है, पीपीपी मोड के बजाय। झारखंड इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में 2026-27 से एमबीए, आईपीएम, डीसीए जैसे कोर्स शुरू होंगे। रांची में अरगोड़ा से नया सराय रिंग रोड तक 600 और 175 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिला भू अर्जन कार्यालय रांची ने प्रारंभिक अधिसूचना जारी की है। पोटका के पावरू उत्क्रमित मध्य विद्यालय के छात्र जयंत सिंह एकलव्य आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा से वंचित रह गए।
एडमिट कार्ड न आने से परिजनों में नाराजगी है, जिन्होंने इसे विद्यालय प्रबंधन की लापरवाही बताया। गढ़वा में NH 29 पर देर रात एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो डिवाइडर से टकरा गई, जिससे एक महिला की मौत हो गई और करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। ये लोग शादी समारोह से लौट रहे थे। पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के चढ़नवा गांव में एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। धर्मेंद्र कुमार चंद्रवंशी 47 पहाड़ी मंदिर से लौटते समय सड़क पर गिरे 11,000 वोल्ट के हाईटेंशन तार की चपेट में आ गए। पलामू में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफ रोड एक्सीडेंट विक्टिम योजना शुरू हो रही है। इसके तहत घायल व्यक्तियों को संबद्ध अस्पतालों में 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा।